हिंद। आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में तो भारतीय नौसेना की ताकत रफाल फाइटर जेट के आने के बाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है और जो चाइनीज़ फ्लैंकरों की भारतीय नौसेना के ऊपर बढ़त थी वो एक तरह से टूटने वाली है। तो इसी के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। जो चाइनीज़ नेवी के फ्लैंकर फाइटर जेट थे यानी कि J-11, वो रशियन फाइटर जेट की एक चाइनीज़ कॉपी थी जिसको लाइसेंस अंडर चाइना अपने देश में ही बनाता था। पर इन फ्लैंकर फाइटर जेट की वजह से जो चाइनीज़ नेवी की बढ़त थी वो भारतीय नौसेना के ऊपर थी, क्योंकि इन फ्लैंकरों का सामना सीधा MiG-29K के साथ होना था। पर जो भारतीय नौसेना का MiG-29K है वो बेहतर फाइटर जेट है, पर इन फ्लैंकर फाइटर जेट का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि इन फ्लैंकर फाइटर जेट की जो मैन्यूवरेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो MiG-29K है उसका मेंटेनेंस, इसके अलावा इंजन को लेकर भी कई बार इशू सामने आ चुके थे। इसी वजह से चाइनीज़ नेवी की भारतीय नौसेना के ऊपर एक तरह से बढ़त थी। पर अभी फिलहाल भारतीय नौसेना में आप सभी को पता होगा कि रफाल फाइटर जेट इंडक होने वाला है। भारतीय नौसेना में रफाल फाइटर जेट का जो M वेरिएंट यानी कि रफाल M भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला है। तो भारतीय नौसेना 26 रफाल M फाइटर जेट को परचेज करने वाली है। तो रफाल फाइटर जेट का सीधी टक्कर अमेरिकी F/A-80 सुपर हॉर्नेट के साथ थी, पर उसके बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस थे कि भारतीय नौसेना F/A-80 सुपर हॉर्नेट को परचेज करे, क्योंकि अमेरिका का जो फाइटर जेट है उसको अगर भारत परचेज करता तो अमेरिका की बहुत ज़्यादा शर्तें होती जो कि भारत को माननी पड़ती। इसके अलावा भारत अपने हथियार इन F/A-80 सुपर हॉर्नेट के ऊपर इंटीग्रेट भी नहीं कर पाता। तो इसी वजह से इसके अलावा भारतीय वायुसेना रफाल फाइटर जेट को ऑपरेट भी करती है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी रफाल फाइटर जेट को परचेस करने से भारत का कम आता। तो इसी वजह से भारतीय नौसेना ने रफाल फाइटर जेट को चुना और रफाल फाइटर जेट की परफॉर्मेंस भी F/A-80 सुपर हॉर्नेट से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो इसी वजह से भारतीय नौसेना रफाल फाइटर जेट की ओर गई। और बात करें तो जो भारत के दुश्मन देश है वो भारतीय वायुसेना में रफाल फाइटर जेट इंडक होने की वजह से रफाल फाइटर जेट की काट ढूंढने में लगे पड़े थे। पर अभी फिलहाल भारत ने अपनी नौसेना में भी रफाल फाइटर जेट को इंडक कर दिया है, तो उनकी परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। भारतीय वायुसेना के लिए बात करें तो रफाल फाइटर जेट प्लस मीटियोर का जो कॉम्बो है वो दुश्मनों के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। तो नौसेना के बारे में बात करें तो रफाल फाइटर जेट प्लस स्कैल्प एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, तो जो स्कैल्प एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है वो एक स्टेल्थी क्रूज मिसाइल है। इसका डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो मिनिमम रहे, जिसकी वजह से दुश्मन देश के जो शिप्स है वो उसको इजीली डिटेक्ट ना कर पाए। तो जो रफाल फाइटर जेट और स्कैल्प एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, तो स्कैल्प एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की जो रेंज है वो 500 किलोमीटर प्लस है, यानी कि बहुत ही बड़ी रेंज मिल जाती है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के पास दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल यानी कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तो अवेलेबल है। घातक क्रूज मिसाइलों के आने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत में बहुत ही ज़्यादा इजाफा हुआ है, क्योंकि यह क्रूज मिसाइल दुश्मन देश की किसी भी शिप्स को मार गिरा सकती है। इसके अलावा बात करें तो जो चाइनीज़ नेवी का फ्लैंकरों वाला एडवांटेज था वह तो रफाल के आने के बाद एक तरह से धूल में मिटने वाला है, क्योंकि रफाल फाइटर जेट इन फ्लैंकर फाइटर जेट को बड़ी आसानी से पछाड़ भी सकता है। इसके अलावा रफाल फाइटर जेट तो चाइना के 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि J-20 को बड़ी ही आसानी से हरा सकता है। तो ओवरऑल बात करें तो भारत अपनी नेवी में बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के नए नए हथियार खरीदता है, क्योंकि अगर दुश्मन देश की सबमरीन घुसाती है तो उसके ऊपर PA टाइप पोसाइडन एयरक्राफ्ट से नज़र रखी जा सकती है। इसके अलावा MH-60R रोमियो अटैक हेलीकॉप्टर यह भी ऐसा काम कर सकता है जो कि सबमरीन को ढूंढ के उसके ऊपर टॉर्पेडो लॉन्च करके उससे तबाह कर सकता है। अगर दुश्मन देश भारत की नौसेना की सीमा में शिप्स लेके घुसेगा तो दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, इसके अलावा स्कैल्प मिसाइल तो तैयार ही है उसको तबाह करने के लिए। और अगर दुश्मन देश भारत की सीमा में फाइटर जेट लेके घुसेगा तो रफाल फाइटर जेट और प्लस मीटियोर मिसाइल का जो कॉम्बो है वो उसको बड़ी ही आसानी से पछाड़ सकता है। तो ओवरऑल भारतीय नौसेना की ताकत में बहुत ही ज़्यादा इजाफा हो रहा है। पर अभी फिलहाल भारत को कई ऐसे भी सेक्टर हैं जिनमें काम करना पड़ेगा, जैसे कि भारतीय नौसेना को बहुत ही जल्द अपनी सबमरीन की जो फ्लीट है उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी पाकिस्तान देश है वो भी अपनी सबमरीन फ्लीट को बढ़ाने में लगा हुआ है। तो बहुत ही जल्द नई नई टाइप की सबमरीन भारतीय नौसेना में इंडक करनी चाहिए। इसके अलावा भारतीय नौसेना की मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस को
बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।